Hello students, good morning to all of you. Today I am going to start second story of class 9th, The Adventures of Toto. The Adventures of Toto is a story about a pet monkey and his owners. All of you know about pet very well, and there is a pet in each house almost whom we loved very much, and people used to get pet in their homes. So there is a short story about same thing. There was a pet named Toto. What happens with him and his owners, how it behaves, all these things will come to know when we read this chapter. Let us start this chapter. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो बच्चा है उसके दादाजी जानवरों को पालने का शौक़ रखते थे और उन्होंने अपना एक प्राइवेट जू बना रखा था. तो उन्होंने टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में टोटो को ख़रीदा था. टांगा ड्राइवर रखा करता था लाल बंदरों को बांध कर अपने यहाँ खिलाता पिलाता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और जो टोटो था या मंकी था उसको वह अपने आप को बहुत अलग महसूस वहाँ पर करता था. उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था. इसीलिए दादाजी ने निर्णय लिया कि उसको वह अपने प्राइवेट जू में शामिल कर लेंगे. इसीलिए उन्होंने उसको 5 रुपये में ख़रीद लिया. टोटो वाज ए प्रेटी मंकी. टोटो एक सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद हिज मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी आँखें चमकदार थीं. विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, गहराई में जो उसकी आईब्रोज थी उसमें बहुत अच्छे ढंग से सेट थीं और शरारती आँखें थीं उसकी. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, उसके दांत जो थे मोतियों की तरह सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेस्ड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और इस हंसी के साथ वो हंसता था कि कोई एंग्लो इंडियन स्त्री, वयस्क स्त्री उसको देखकर भी डर सकती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सम ऑफ फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन उसके हाथ इतने सूखे सूखे दिखाई पड़ते थे जैसे कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन, जैसे कि उनको धूप में सुखाया गया हो कई वर्षों तक. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, फिर भी उसकी जो उंगलियां थी तेज़ और शरारती थी. एंड हिज टेल, और जो उसकी पूँछ थी वाइड एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वह उसके सुंदर व्यक्तित्व को बढ़ाती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स. दादाजी विश्वास रखते थे इस बात पर कि जो पूँछ होती है वह किसी की भी सुंदरता को बढ़ाती है, खासकर पेट्स में. आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और उसके तीसरे हाथ के रूप में कार्य भी करते थे. ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह उसको शाखा से लटकने के लिए इस्तेमाल कर सकता था. एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और उन सभी चीज़ों को अपने पास खींचने में भी मदद करता था जो उसके हाथ से पहुँच में ना हो. ग्रैंड मदर ऑलवेज फुस्ड when grandfather brought home some new bird or animal. दादी माँ हमेशा नाराज़ हो जाया करती थी जब भी दादाजी कभी कोई नई पक्षी या जानवर घर लाते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर.
कि टोटो की उपस्थिति है दादी जी से छुपा कर रखी जाएगी। अनटिल शी वाज इन पार्टिकुलरली गुड मूड, तब तक जब तक कि वह एक अच्छे मूड में नहीं आ जाती हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, इसलिए हमने उसको अपने ही कमरे के दीवार के आसपास, जहाँ मेरा बेडरूम था, वहीं पर उसको हमने छुपा कर रखा। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको बहुत ही सुरक्षा के साथ बांधा गया था। आर सो वी थॉट, या हमने सोचा, टू ए पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, कि उसको बहुत कायदे से दीवार से बांध दिया जाए। कुछ घंटे बाद व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम उसे खोलने के लिए वापस आए, वी फाउंड, हमने पाया कि द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो कि हमने सजावटी पेपरों से सजा रखी थी दीवार को, चूजन बाई ग्रैंडफादर, उन पेपर्स को दादाजी ने ही सिलेक्ट किया था, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब उसमें से प्लास्टर और ईंटें सब दिखाई पड़ रही थी। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो वह बंदर था वह उसी दीवार में से निकल चुका था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, वो भी अस्त व्यस्त हो गया था। आई वॉन्डर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा था कि वह टोटो की परफॉर्मेंस से बहुत प्रसन्न थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, दादाजी ने कहा कि वह बहुत चतुर है, टाइम देना चाहिए उसे, गिवन टाइम। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, मैं निश्चिंत था कि वह जो मेरे फटे हुए ब्लेजर के कपड़े थे उसको जो है रस्सी पे के रूप में लगा देंगे। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और उसके खिड़की से बचने का रास्ता निकाल लेंगे। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी उसकी उपस्थिति घर के अंदर एक सीक्रेट थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, टोटो को अब एक बड़े पिंजड़े में नौकरों वाले क्वार्टर्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, जहाँ पर एक साथ बहुत सारे पेट्स दादाजी के सामाजिक रूप से एक साथ रहते थे, जिनमें एक कछुआ था, एक जोड़ी खरगोश, एक पालतू गिलहरी, और फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, माई पेट गोट। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन वह टोटो बंदर जो था वह किसी को भी रात में सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर वुड हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, यद्यपि दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, इसलिए उन्हें देहरादून छोड़ना पड़ा, और उन्होंने निर्णय लिया कि वह उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। Okay students, next part we will read in next video. Keep studying. Thank you.